हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूनलाइट किड्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम श्रेया है। फ्रेंड, आज हम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में पूछे गए सभी आर्ट एंड कल्चर के पूछे गए 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यह सेक्शन आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा भरोसा है आगे भी इन्हीं में से सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के श्वेतांबर सिद्धांत में कितने आगम शामिल हैं? ए 12, बी 45, सी 35, डी 6। आपका सही जवाब होगा बी 45। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र भारत में अजंता गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, जिसमें अधूरी गुफा भी शामिल है? ए 30, बी 32, सी 29, डी 31। आपका सही जवाब होगा ए 30। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस चिली फिल्म निर्माता ने 77वें वेनकान्स फिल्म फेस्टिवल में द मिस्टीरियस गेज ऑफ द फ्लामिंगो के लिए शीर्ष पुरस्कार जीता? ए आंद्रेस वुड, बी डिएगो सेस्पेदेस, सी सेबास्टियन लेलियो, डी पाब्लो लाराइन। आपका सही जवाब होगा बी डिएगो सेस्पेदेस। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध चित्रकार के प्रयासों से वारली चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली? ए एस एच रजा, बी जिव्या सोमा माशे, सी एम एफ हुसैन, डी अमृता शेरगिल। आपका सही जवाब होगा बी जिव्या सोमा माशे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात में रानी की बावड़ी, रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? ए नर्मदा, बी साबरमती, सी तापी, डी सरस्वती। आपका सही जवाब होगा डी सरस्वती। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध पुरुष मूर्ति किस सामग्री की बनी है? ए 7 चूना पत्थर, बी स्टेटाइट, सी टेराकोटा, डी कांसा। आपका सही जवाब होगा ए 7 चूना पत्थर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बेलूर के चेन्नाकेशव मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग हुआ था? ए बलुआ पत्थर, बी सोपस्टोन, सी संगमरमर, डी ग्रेनाइट। आपका सही जवाब होगा ए बलुआ पत्थर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। फिल्म होमबाउंड के निर्देशक कौन हैं? ए करण जौहर, बी अनुराग बसु, सी नीरज घेवन, डी अनुराग कश्यप। आपका सही जवाब होगा सी नीरज घेवन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ओडिसी नृत्य की प्रारंभिक शैली में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का पारंपरिक पदनाम क्या था? ए महारानी, बी देवदासी, सी महारिस, डी माम्बी। आपका सही जवाब होगा सी महारिस। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चेन्नई में स्थित तमिल भाषा का फिल्म उद्योग कौन सा है? ए मॉलीवुड, बी कॉलीवुड, सी टॉलीवुड, डी बॉलीवुड। आपका सही जवाब होगा बी कॉलीवुड। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? ए जम्मू और कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब होगा बी उत्तराखंड। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। उलट बांसी शैली के प्रयोग के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी कबीर, सी अशेष, डी कृष्ण पारमा नवीन। आपका सही जवाब होगा ए रामधारी सिंह दिनकर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी स्थापत्य शैली भारतीय और यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से बनी है? ए विक्टोरियन क्लासिकल, बी इंडो सार्सेनिक, सी गौथिक पुनरुद्धार, डी औपनिवेशिक नवबारोक। आपका सही जवाब होगा बी इंडो सार्सेनिक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 वेदों में से कौन सा वेद गंधर्व वेद उपवेद से जुड़ा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। आपका सही जवाब होगा सी यजुर्वेद। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कठपुतली कला का सबसे पुराना साक्ष्य किस भाषा में है? ए संस्कृत, बी बंगाली, सी गुजराती, डी तमिल। आपका सही जवाब होगा डी तमिल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मातृदेवी मूर्तियां मुख्यतः किस पदार्थ की बनी है? ए टेराकोटा, बी शैलस्टोन, सी चूना पत्थर, डी कांसा। आपका सही जवाब होगा ए टेराकोटा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? ए आर्ट डेको, बी विक्टोरियन गोथिक, सी इंडो सार्सेनिक, डी बाउहाउस। आपका सही जवाब होगा सी इंडो सार्सेनिक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेश्वर मराठी साहित्य में किस कारण से अद्वितीय स्थान रखते हैं? ए प्रथम और अग्रणी भक्ति कवि, बी
दरबारी इतिहासकार, सी प्रसिद्ध नाटककार, डी प्राचीन ग्रंथों के संकलनकर्ता। आपका सही जवाब होगा ए प्रथम और अग्रणी भक्ति कवि। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों की नक्काशी की प्रमुख विशेषता क्या है? ए यक्ष और किन्नर जैसे प्राणी, बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के दृश्य, सी मौर्य शासक, डी जातक कथा आख्यान। आपका सही जवाब होगा डी जातक कथा आख्यान। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तमिल के बाद निम्नलिखित में से किस भाषा को 2005 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? ए तेलुगु, बी कन्नड़, सी मलयालम, डी संस्कृत। आपका सही जवाब होगा सी मलयालम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी राजा की मूर्ति, एक प्रसिद्ध पत्थर की मूर्ति, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पदार्थ से बनी है? ए स्टीरेटाइट, बी टेराकोटा, सी पीतल, डी चूना पत्थर। आपका सही जवाब होगा ए स्टीरेटाइट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत में स्थित कुटियाट्टम केंद्र की देखरेख निम्नलिखित में से कौन सा संगठन करता है? ए यूनेस्को, बी शिक्षा मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी केरल पर्यटन विभाग। आपका सही जवाब होगा सी संस्कृति मंत्रालय। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। करकट्टम नृत्य, जो घड़ों के अनोखे संतुलन के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा डी तमिलनाडु। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गिरीश कर्नाड के साहित्यिक योगदान से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, जिसका उदाहरण उनका नाटक तुगलक है? ए कन्नड़, बी तेलुगु, सी तमिल, डी मराठी। आपका सही जवाब होगा ए कन्नड़। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 से 18 शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? ए विशेष वैज्ञानिक लेखन, बी भक्ति कविता, सी नाटक, डी विस्तृत दार्शनिक परिचर्चाएं। आपका सही जवाब होगा बी भक्ति कविता। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक तमिल साहित्य में उल्लेखनीय कृति मणिमेगतई किस प्रकार की साहित्यिक रचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ए महाकाव्य, बी आक्रमकथा, सी पंप, डी संस्मरण। आपका सही जवाब होगा ए महाकाव्य। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष संस्कृत को भारत में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? ए 2003, बी 2002, सी 2010, डी 2005। आपका सही जवाब होगा डी 2005। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मणिपुर में लाई हारोबा नृत्य करने वाली नामित महिला भक्तों को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? ए मायबी, बी जोगिन, सी मायबा, डी पुसरिन। आपका सही जवाब होगा ए मायबी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। महादकत का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर 6ठी शताब्दी में किसके द्वारा बनवाया गया था? ए चालुक्य, बी वाकाटक, सी वर्धन, डी पल्लव। आपका सही जवाब होगा ए चालुक्य। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पटचित्रकला की लोकप्रिय लोक कला पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबद्ध है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा बी राजस्थान। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है? ए द्रविड़, बी केवल गौथिक, सी इंडो सार्सेनिक, डी पूर्णतः मुगल। आपका सही जवाब होगा सी इंडो सार्सेनिक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पारंपरिक लोक नृत्य झुमुर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ था? ए गुजरात, बी केरल, सी पंजाब, डी असम। आपका सही जवाब होगा डी असम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। वारली चित्रकला की विशिष्ट विशेषता क्या है? ए स्वर्णपत्र का उपयोग, बी शाही दरबारों का चित्रण, सी चमकीले रंगों का उपयोग, डी ज्यामितीय पैटर्न और सफेद वर्षक। आपका सही जवाब होगा डी ज्यामितीय पैटर्न और सफेद वर्षक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में विस्तृत चेहरे का श्रृंगार, रंग बिरंगे परिधान और हिंदू महाकाव्यों की विषय वस्तु होती है, जिसे मुख्य रूप से पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है? ए. मोहिनीअट्टम, बी. कथकली, सी. भरतनाट्यम, डी. कथक। आपका सही जवाब होगा बी. कथकली। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण कृति माना जाता है? ए. मणिमेकतई, बी. वौताकामियम, सी. शितपदिकारम, डी. कुरल। आपका सही जवाब होगा बी. वौताकामियम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कलमकारी नामक कला शैली के लिए पारंपरिक आधार सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है? ए. पाथु, बी. कपड़ा, सी. कागज, डी. लकड़ी। आपका सही जवाब होगा बी. कपड़ा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल के पारंपरिक छड़ कठपुतली थी का उल्लेख करते समय किस नाम का उपयोग किया जाता है? ए. पुतुल नाच, बी. यक्षगान, सी. गोम्बेयट्टा, डी. कठपुतली। आपका सही जवाब होगा ए. पुतुल नाच। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एक ही स्थान पर सर्वाधिक प्रतिभागियों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 में मान्यता मिली? ए. कित्रौरी, बी. कियांग, सी. खरैत, डी. कुल्लू नाच। आपका सही जवाब होगा डी. कुल्लू नाच। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में विश्वारा, अपाला और घोषा जैसी महिला विद्वानों का नाम उल्लिखित है जिन्होंने मंत्रों की रचना की? ए. ऋग्वेद, बी. अथर्ववेद, सी. यजुर्वेद, डी. सामवेद। आपका सही जवाब होगा ए. ऋग्वेद। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ स्पष्ट रूप से यह बताता है कि सभी धम्म अनात्म हैं और अनत्ता के सिद्धांत की पुष्टि करता है? ए. उत्तराध्ययन, बी. धम्मपद, सी. भगवती सूत्र, डी. करप सूत्र। आपका सही जवाब होगा ए. उत्तराध्ययन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई भारत में 1887 में बनकर तैयार हुई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इमारत किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? ए. इंडो सरासैनिक, बी. विक्टोरियन गोथिक, सी. मुगल, डी. राजपूत। आपका सही जवाब होगा सी. मुगल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण मंदिर, जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है, को वैकल्पिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ए. अकाल तख्त, बी. आनंदपुर साहिब, सी. गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, डी. श्री हरमंदिर साहिब। आपका सही जवाब होगा डी. श्री हरमंदिर साहिब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ मंदिरों की सामान्य विशेषता है? ए. गोपुरम, स्तंभ रहित हॉल, बी. सपाट छत, सी. शिखर, डी. मंडप। आपका सही जवाब होगा ए. गोपुरम, स्तंभ रहित हॉल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 1913 में रिलीज हुई पहली फुल फीचर भारतीय फिल्म कौन सी मानी जाती है? ए. राजा हरिश्चंद्र, बी. आलमारा, सी. संत तुकाराम, डी. कीचक वधम। आपका सही जवाब होगा ए. राजा हरिश्चंद्र। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के पूर्व अस्तित्वों में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को किस नाम से जाना जाता है? ए. जातक, बी. त्रिपिटक, सी. विनय, डी. सूत्र। आपका सही जवाब होगा ए. जातक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश भारत की बात गुफाओं में सुस्पष्ट कलात्मक और वास्तुकला मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? ए. जैन धर्म, बी. हिंदू धर्म, सी. इस्लाम धर्म, डी. बौद्ध धर्म। आपका सही जवाब होगा डी. बौद्ध धर्म। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस भारतीय कला शैली में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? ए. कथक नृत्य, बी. कर्नाटक संगीत, सी. भरतनाट्यम नृत्य, डी. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। आपका सही जवाब होगा ए. कथक नृत्य। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में वृत्तचित्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. पौराणिक पात्रों के बारे में संवाद स्थापित करना, बी. काल्पनिक रहस्य पर केंद्रित होना, सी. मनगढ़ंत कहानियां, डी. अधिगम या मनोरंजन के लिए वास्तविक दुनिया की विषय वस्तु प्रस्तुत करना। आपका सही जवाब होगा डी. अधिगम या मनोरंजन के लिए वास्तविक दुनिया की विषय वस्तु प्रस्तुत करना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक लोक रंगमंच रूप महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है? ए. पक्षगान, बी. नौटंकी, सी. भवाई, डी. तमाशा। आपका सही जवाब होगा डी.
तमाशा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी हैं जिन्हें भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? ए. मल्लिका साराभाई, बी. हेमा मालिनी, सी. रुक्मिणी देवी अरुंडेल, डी. सोनल मानसिंह। आपका सही जवाब होगा सी. रुक्मिणी देवी अरुंडेल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक मंच पर भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने के लिए किसे जाना जाता है? ए. रुक्मिणी देवी अरुंडेल, बी. हेमा मालिनी, सी. मल्लिका साराभाई, डी. सोनल मानसिंह। आपका सही जवाब होगा ए. रुक्मिणी देवी अरुंडेल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 1923 में आंध्र प्रदेश में वेदांतम प्रहलाद शर्मा ने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में दीक्षा ली थी? ए. कुचिपुड़ी, बी. भरतनाट्यम, सी. ओडिसी, डी. कथक। आपका सही जवाब होगा ए. कुचिपुड़ी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म बॉलीवुड की पहली ध्वनि फिल्म मानी जाती है? ए. बोले, बी. राजा हरिश्चंद्र, सी. मुगल ए आजम, डी. आलम आरा। आपका सही जवाब होगा डी. आलम आरा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध कवि संत थे जिन्हें दोहों की रचना करने के लिए जाना जाता है? ए. कबीर, बी. भारवी, सी. कालिदास, डी. भासा। आपका सही जवाब होगा ए. कबीर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में लॉस्ट वैक्स तकनीक से तैयार की गई प्रागैतिहासिक नर्तकी की मूर्ति मुख्य रूप से किस सामग्री की बनी है? ए. कांस्य, बी. तांबा, सी. टेराकोटा, डी. पत्थर। आपका सही जवाब होगा ए. कांस्य। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है? ए. वेसर, बी. द्रविड़, सी. नागर, डी. बरोक। आपका सही जवाब होगा सी. नागर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कठपुतली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की पारंपरिक कठपुतली है? ए. ओडिशा, बी. राजस्थान, सी. असम, डी. कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा बी. राजस्थान। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जनजातीय नृत्य रूप है? ए. गुस्साड़ी, बी. तावनी, सी. भांगड़ा, डी. कथक। आपका सही जवाब होगा ए. गुस्साड़ी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में फिल्मों की सार्वजनिक रिलीज से पहले उन्हें प्रमाणन प्रदान करने का कार्य किस संगठन को सौंपा गया है? ए. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, बी. भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, सी. फिल्म सोसाइटी भारत, डी. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। आपका सही जवाब होगा डी. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय रंगमंच शैली कर्नाटक से संबंधित है और इसमें रंगीन परिधानों के साथ नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाती है? ए. जात्रा, बी. भवई, सी. यक्षगान, डी. कथकली। आपका सही जवाब होगा सी. यक्षगान। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सिनेमा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक मुख्यधारा फिल्मों को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से हिंदी में निर्मित होती है तथा अपने गीतों, नाटक और दृश्य विधान के लिए जानी जाती है? ए. बॉलीवुड, बी. क्षेत्रीय सिनेमा, सी. समानांतर सिनेमा, डी. इंडी फिल्में। आपका सही जवाब होगा ए. बॉलीवुड। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। शास्त्रीय भारतीय नाटक की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. रसों का समावेश, बी. केवल नृत्य, सी. मेकअप का प्रयोग नहीं, डी. कथा का अभाव। आपका सही जवाब होगा ए. रसों का समावेश। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कथक भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ए. पूर्वी भारत, बी. पश्चिमी भारत, सी. उत्तर भारत, डी. दक्षिण भारत। आपका सही जवाब होगा सी. उत्तर भारत। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास ने कौन सा शास्त्रीय संस्कृत नाटक लिखा था? ए. अभिज्ञान शाकुंतलम, बी. स्वप्नवासव दत्तम, सी. मृच्छकटिक, डी. मुद्रा राक्षस। आपका सही जवाब होगा ए. अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है? ए. काष्ठ वास्तुकला, बी. औपनिवेशिक वास्तुकला, सी. इस्लामी वास्तुकला, डी. रॉक कट वास्तुकला। आपका सही जवाब होगा डी. रॉक कट वास्तुकला। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यक्षगान भारत के निम्नलिखित में से
किस राज्य का लोक रंगमंच रूप है? ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा ए कर्नाटक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यक्षगान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक रंगमंच रूप है? ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा सी गुजरात। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। नाट्यकला और रंगशाला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम क्या है? ए मनुस्मृति, बी अर्थशास्त्र, सी नाट्यशास्त्र, डी ऋग्वेद। आपका सही जवाब होगा सी नाट्यशास्त्र। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो किन दो भाषाओं में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ए फारसी और हिंदवी, बी बंगाली और पंजाबी, सी मराठी और गुजराती, डी संस्कृत और तमिल। आपका सही जवाब होगा ए फारसी और हिंदवी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाएं प्रस्तुत करता है? ए जातक, बी अर्थशास्त्र, सी मनुस्मृति, डी पंचतंत्र। आपका सही जवाब होगा ए जातक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की पारंपरिक लोक चित्रकला शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? ए कतमकारी, बी मधुबनी, सी करती, डी पाटवित्र। आपका सही जवाब होगा बी मधुबनी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को चेहरे के भावों और हाथों की भाव भंगिमाओं के माध्यम से कहानी बताने के लिए जाना जाता है और जो तमिलनाडु से संबंधित है? ए ओडिसी, बी कुचिपुड़ी, सी भरतनाट्यम, डी कथक। आपका सही जवाब होगा सी भरतनाट्यम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मेनस्ट्रीम हिंदी भाषी फिल्म उद्योग को क्या कहते हैं? ए कोलीवुड, बी मोलीवुड, सी टॉलीवुड, डी बॉलीवुड। आपका सही जवाब होगा डी बॉलीवुड। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत भाषा का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी रचना के लिए किया जाता है? ए आदिवासी कहानियां, बी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ और महाकाव्य, सी आधुनिक उपन्यास, डी लोकगीत और पॉप संगीत। आपका सही जवाब होगा बी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ और महाकाव्य। तो दोस्तों, ये थे आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में पूछे गए आर्ट एंड कल्चर के सवाल। आई होप ये सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक पर लाते रहूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।